चार धाम की यात्रा करते हुए हम आज बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचे हैं। ये मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की समाधि है और पीछे हिमालय की पर्वतमालाएं हैं जहाँ बर्फ़ दिखाई पड़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि केदार धाम से ही स्वर्ग की हवा आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हवा का रुख है वो यहीं से आता होगा और अद्भुत अनुभव देता होगा। केदार धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू माइथोलॉजी में एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। जब 2013 में यहाँ पर बाढ़ आई थी और हजारों लोग काल कवलित हुए थे, उस समय शिवलिंग के अलावा, ये मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं बचा, सब साफ हो गया था। मेरे पीछे जो देख रहे हैं भीमशिला है, ये शिला पहले नहीं हुआ करती थी, ये शिला बाद में आई उस हादसे के बाद में। ऐसा कहते हैं कि इस शिला ने पानी के प्रवाह को रोक दिया और पीछे जो मंदिर है उसकी रक्षा की थी। ये कोई चमत्कार ही है। ये शिला बहुत बड़ी है और शिला के साथ आने से ये जो आपदा आई थी वो पानी दोनों तरफ निकल गया था और आसपास की जो ज़मीन थी या जो सारे आश्रम बने हुए थे या जो रुकने की जगह हैं वो सारी साफ़ हो गए थे। लोग इसमें काल कवलित हुए थे। मौसम की मार यहाँ पर लगातार बनी रहती है क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे ऊंची चोटियों में से है। 11,755 किलोमीटर की ऊंचाई पर है बाबा केदारनाथ धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी सबसे कठिन ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है बाबा केदार को। यहाँ पर 6 महीना आमतौर पर बंद रहता है क्योंकि बर्फ़ छा जाती है, कपाट भी बंद हो जाते हैं और बाबा का प्रतिरूप जो नीचे करीब 40 किलोमीटर है वहाँ ऊखी मठ में प्रतिरूप रखा जाता है और यहाँ पर एक जोत जलाई जाती है जो जब तक वापस दर्शन खुलते हैं तब तक जोत जलती रहती है। बड़ा चमत्कार होता है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने भाइयों की हत्या का जो पाप लगा था उसको धोने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कृष्ण से पूछा कि ये क्या होगा, हमारा पाप कैसे धुलेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप शंकर की शरण में जाइए। भगवान शंकर को जब पता लगा कि पांडव यहाँ आ रहे हैं केदार में, तो उन्होंने नंदी का रूप बनाकर, बैल का रूप बनाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे में भीम ने उनको पहचान लिया और अंतर्ध्यान होते उनकी पूंछ पकड़ ली। तो ऐसा कहते हैं कि उनका आगे का हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में निकला, वहाँ स्थापना हुई वो पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में, और पिछला हिस्सा रह गया वो बाबा केदार के रूप में यहाँ मंदिर में स्थापित है। पांडवों के ही वंशज जन्मेजय जो निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था, अति प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। क्योंकि मैंने कहा कि 11,755 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि दर्शन के दौरान उनको कितनी मुश्किल से चढ़ना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी भी होती है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उत्साह तो होता है, लेकिन बुजुर्ग लोग जो हैं करीब करीब मान के चलिए कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो चढ़ के आते हैं। पैदल चलने में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं उनकी चढ़ाई होती है। घोड़े पर चढ़ने पे उनके अलग अलग रेट्स होते हैं। पिट्ठू भी होते हैं जिसपे पीछे लगा के लाते हैं, डोली जिसे पीठ पर उठाकर लाते हैं, जैसे शादियों में डोली होती है वैसी डोली भी होती है जो 4 लोग उठाकर चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 4 दिन की यात्रा में प्रभु से हमने प्रार्थना की थी कि मौसम अच्छा साफ रहे। यहाँ मौसम सबसे बड़ा संकट होता है और देखिए चटक धूप खिली हुई है सामने और पीछे बर्फ़ की जो हिमशिलाएँ हैं वो चमक रही हैं। तो किसी भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बाबा केदार के दर्शन के लिए कि वो बर्फ़ न मिले, हवा न मिले, तेज़ हवा न मिले, मौसम अच्छा मिले, बादल न मिले, बरसात न मिले। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बरसात तेज़ होती है तो यात्रा रुक जाती है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रा और दुर्गम हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बहुत साफ मौसम मिलता है। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी, है प्रभु तेज़ धूप जरूर देना तो हम सही ढंग से दर्शन कर पाएँ। हमने सिरसी बेस से हेलीकॉप्टर से हम लोग ऊपर आए हैं और 7 मिनट में हेलीकॉप्टर में ऊपर ले आया था और मौसम साफ़ है इसलिए बाबा के दर्शन भी हो गए बहुत जल्दी। यहाँ आपदाएँ आती हैं, हर वर्ष कुछ न कुछ घटनाएँ भी होती हैं, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं होता है। ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ की पूजा जो है वो कर्नाटक के वीरशाही संप्रदाय है उसके रावल करते हैं, यहाँ रावल कहते हैं जो पूजा करते हैं उनको। और ये परंपरा आदि शंकराचार्य जी ने शुरू की थी कि दक्षिण के पंडित उत्तर में पूजा पाठ करें और उत्तर के पंडित दक्षिण में पूजा पाठ करें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा के दर्शन हुए हैं। मैं बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि बाबा केदार सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आनंद में रखे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय बाबा केदार।